अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आ रहा है और जिससे लोगों के टेस्ट फेल हो रहे हैं, उनमें से सबसे अहम टॉपिक वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस ग्रामर में हम एक फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है ना, जो हमें क्या शो करता है, वेदर द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन और द रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन, कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है या किसी काम को रिसीव कर रहा है, सही है ना, या परफॉर्मर है या सफरर है, सही है ना। तो जब इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर देन द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, सही है ना। जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, डूअर होता है, तो फिर वर्ब एक्टिव फॉर्म। और इफ समथिंग हैपन्स टू द सब्जेक्ट, सही है ना, तो फिर वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। तो आप यहाँ पे देख लें, ये फर्स्ट नंबर मैंने आप लोगों के लिए उर्दू में लिखे। ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो तो उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो हेल्पिंग वर्ब का है, सही है ना। हेल्पिंग वर्ब या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। टेंसेस तो सबको आते होंगे, तो हर टेंस में अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो आप लोग इसी पेज से देख लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपको आपके लिए एक रिवीजन है, सही है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, सही है ना, नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में, सही है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज़ एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ होता है, सही नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन एंड हैव बीन ये यूज़ होता है। इंडेफिनिट में डिड यूज़ होता है, सही ना, यहाँ पे देख लें। और कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ होता है। परफेक्ट में हैड यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन यूज़। अच्छा, अभी आप लोग ये फ्यूचर को देख लें। इंडेफिनिट में विल शेल, कंटिन्यूस में विल बी एंड शेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव एंड शेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन यूज़ होता है। अभी इसके बाद में आप लोगों को हर टेंस के लिए अलग अलग एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ब के ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिसके ऑब्जेक्ट नहीं होते या जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, उनके पैसिव नहीं होते, सही है ना। एक्टिव और पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं? कम, ये वर्ब है, सही है ना, वर्ब्स है। कम, अपेयर, राइज, लाइफ, डाई, बिलोंग और हैपन। तो इन वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं होते, सही है ना। तो अभी आप लोग हर टेंस के लिए अपना अपना एक रूल होगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके साथ एग्जाम्पल भी होंगे, सही है ना। अच्छा, तो पहले आप लोग एक्टिव और पैसिव रूल्स और या स्ट्रक्चर फॉर सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस देख लें। यहाँ पे ये वाला टेबल आप देख लें। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा, और आपने जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपने इस तरह कन्वर्ट करना है, सही है ना। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स लिखे गए हैं, मैंने पिछले रिवाइज भी कर दिया। इज एम आर होगा, सही है ना। एक्टिव पैसिव में आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है। ये पहला जो है ये सिंपल या एसर्टिव सेंटेंसेस के लिए, ये दूसरा ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और ये तीसरा स्ट्रक्चर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये सब के लिए इसी तरह होगा। तो एक्टिव वॉइस में एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ येस और ऑब्जेक्ट होगा। आपने जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, सही है ना। फिर इस एम आर होगा, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और बाय होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये बाय हो, और प्लस सब्जेक्ट होगा, सही है। अच्छा, और फिर आप लोग इसी तरह ये इंट्रोगेटिव और इसके लिए भी देखते हैं। अभी आप ये एग्जांपल देख लें। एक्टिव ही रीड्स नावल, तो इसमें ऑब्जेक्ट नावल है ना, ही सब्जेक्ट है, एज अ प्रोनाउन है। रीड्स एक वर्ब है। रीड का दूसरा फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाना है ना, फर्स्ट फॉर्म से तीसरा फॉर्म होगा, सही है ना। पैसिव में हर जगह पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो रीड्स का जो तीसरा फॉर्म है वो है रेड। नावल पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, एज यूज़ होगा इसी एग्जाम्पल में, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर और कुछ नहीं है। तो ये दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, ही डज नॉट कुक फूड। तो फिर आपने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपने पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और प्लस बाय सब्जेक्ट। अच्छा, तो ये टेंस हो गया। अभी आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें, ये वाला आप देख लें, ये वाला। तो इसमें एक्टिव वॉइस में इसी तरह होगा, और पैसिव में इसमें ऑक्सिलरी वर्ब एज एम आर होंगे और उसके साथ एक एडिशनली बीइंग यूज होगा, सही है ना। सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, ये वाला प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। जब आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसमें एज एम आर, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म तो मैंने बता दिया, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो अभी आप ये वाले भी देख लें, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और ये इंट्रोगेटिव के लिए। ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। सिंगिंग क्या है, ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज हो और इस भी यूज है।
तो पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज़ एम आर, फिर वर्ब लिखना है, ये स्ट्रक्चर में बताया गया इज़, फिर उसके बाद क्या बीइंग है, उसके बाद तो बीइंग हमने यूज़ कर दिया, फिर संग थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है संग, और बाय फिर यूज़ और फिर सब्जेक्ट विषय। तो इसी तरह ये आप लोग ये सारे देख लें। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को आप देख लें, इसका स्ट्रक्चर ये वाला टेबल आप देख लें। पहले इसमें सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, ये वाला एक्टिव है और ये वाला पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट प्लस एज है प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में होगा। और ये वाला ऑब्जेक्ट आपने पहले लिखना है पैसिव में, फिर उसके बाद हैज़ है फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद हैज़ है उसके बाद बीन होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और फिर बाद फिर सब्जेक्ट। इसी तरह आप ये सेकंड और थर्ड ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए देख लें। आप एग्जांपल्स को देख लें कि नितिश हैज़ चैलेंज्ड हर, तो ये एक्टिव वॉइस है, हैज़ है और थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी। तो आपने पहले हर प्रोनाउन अभी ऑब्जेक्ट में आए, तो आपने जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन में फिर चेंज करने से ना, तो हर का क्या होगा शी हैज़, और फिर उसके बाद क्या होगा बीन भी इधर है। अभी आप इधर देख ले बीन है, फिर उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म, तो चैलेंज आ गया, फिर उसके बाद बाय और फिर नितिश है कि क्या सही है ना। तो अभी आप ये देख लें। फिर उसके बाद पास्ट सिंपल के लिए आप ये देख लें। अच्छा, तो अभी पास्ट सिंपल का आप देख लिए ये वाला, इसमें एक्टिव वॉइस ये है और पैसिव भी है। इसके स्ट्रक्चर को आप देख लें। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड फॉर्म। वैसे भी पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, ये तो सबको पता ही सही है ना। तो सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो आपने पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर वॉज वर होगा, फिर थर्ड फॉर्म तो सब में होगा, मैंने बताया है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इस तरह आप ये और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए देख लें। ये वाला एग्जाम्पल आप देख लें। एक्टिव में रीमा क्लीन द फ्लोर, तो इधर क्लीन सेकंड फॉर्म उधर आपने पहले, तो फिर पैसिव में जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देखना है। द फ्लोर ऑब्जेक्ट है, क्लीन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, आपने ये स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद वाज वर होगा, तो हमने वाज लगाए, सिंगुलर के लिए वाज होगा, प्लूरल के लिए वर होगा, सही है ना। इसी तरह प्रेजेंट में भी इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ यूज़ होगा और आर प्लूरल के साथ। इस तरह वाज सिंगुलर वर्ब फॉर प्लूरल, सही है ना। क्लीन थर्ड फॉर्म और बाय और देन सब्जेक्ट रीमा। अच्छा, अभी आप लोग ये कंटिन्यूस के लिए देख लें, ये एक्टिव है और ये पैसिव। स्ट्रक्चर को देख ले, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आपने पैसिव में क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट फिर वाज और इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह बीइंग होगा, लेकिन इधर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज है, वाज वर है, फिर उसके बाद बाय देन सब्जेक्ट। इसी तरह आप लोग ये और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए देख लें। आप लोग ये एग्जांपल देख लें, ये वाला, ये सेकंड नंबर देख लें। मैनेश वॉज रिपेयरिंग द कार, सही है ना। द कार के ऑब्जेक्ट है, रिपेयरिंग ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी है, एक्टिव है ना। वाज फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, मैनेश एक पर्सन है, सही है ना। पैसिव क्या होगा, पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे गिवन है, तो आपने द कार पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या वाज वर है, तो ये सिंगुलर है तो हमने वाज लगाई दी, फिर उसके बाद क्या बीइंग होगा, बीइंग लगाई दी। रिपेयर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिपेयरिंग, रिपेयर का, फिर बाय और फिर मैनेज। इस तरह ये सारे आप देख लें। पास्ट परफेक्ट के लिए आप ये वाले देख लें, एक्टिव ये होगा, पैसिव ये, हेड प्लस बीन होगा इधर, ये इधर के